बजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर सरफराज उर्फ तांबा दम तोड़ गया है। जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। जी हाँ, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर कत्ल किया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था, जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। और पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फ़र्क एक है, वो ये है कि इंडिया जो है ना अपने लोगों को, या समझ लें इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो उसकी आवाम है ना, वो अपना मुल्क परस्त लोग हैं। कंट्री फर्स्ट बाद में आता है, बाद में आता है। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुसाए तो घर के अंदर घुस के मारा है। जिस तरह उन्होंने एक नारा लगाया कि ये जो इंडिया है ये हमारी धरती माँ है, भारत माता। भारत माता का इन द सेंस होता है कि आवाम को ये बताना कि ये कंट्री आपकी माँ के बराबर है, इक्वल है। जिस तरह आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसी तरह इस कंट्री की रिस्पेक्ट करेंगे ना। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया। सरबजीत सिंह को आप जानते होंगे, जिन पर ऑब्वियसली मूवी भी बनी थी, रणवीर हुड्डा थे मूवी में और ऐश्वर्या राय उनकी बहन का रोल प्ले किया था। आपने अगर ये केस देखा हो तो बहुत पहले का है, जिसमें सरबजीत की बहन हर न्यूज़ चैनल में जाती थी और बहुत प्रयास करती किसी तरीके से उनको मतलब छुड़ाया जाए, और उन्होंने चिट्ठियों में जिक्र भी किया था कि उनको किस तरीके से जेल में ट्रीट किया जाता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बताते हैं किस तरीके से सरबजीत के हत्यारे को पाकिस्तान में भारत के दोस्तों ने मार डाला है। पहले पूरा वीडियो देखें प्लीज। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में बेहद अहम खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पर भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के हत्यारे को सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताने बाने जो है वो वहां पर मिलते हैं। आपके ख्याल में जो इस तरह का चैलेंज है, ये इस तरह की कार्रवाइयां हैं, उसके बाद क्योंकि सरबजीत का जो कातिल था आज निपटा दिया गया। स्लीपर सेल्स वाला मामला है, और खास तौर पर ये जो तीसरे ममालिक में जाकर अपना नेटवर्क कायम करना और उसके बाद फिर कार्रवाई करना। आईएसआई के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या, और ये आदमी आईएसआई का खास था। आमिर सरफराज को 21 गोलियां मारी गई है। आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे। वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। वो कंट्री जिसके अंदर से कोई आ रहा है, जा रहा है और नुकसान कर रहे हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर भारत को पूरा राइट है कि वो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, अपने लोगों को की हिफाजत के लिए वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं। तो अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दियों को खत्म करना है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था, पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है, मैं आपको वो बता रही हूँ
आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को, चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर, सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद DIG ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि SSP ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप जो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले ही इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है। लेकिन फिर भी चलें, इससे पहले कि हम अपने सोच के कलाबे मिलाएं और आपको बताएं, हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हमले की FIR जो दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनैद सरफराज, उसमें ये किया गया है और FIR में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज इंडिया में ना हो। क्यों? क्योंकि सरबजीत का जो कातिल था आज निपटा दिया गया। निपटा दिया गया मतलब ऐसे निपटाया गया कि उसको गोली मार दी गई। कौन था ये भी बताऊंगा। साथ में कुछ देशभक्त ये भी बोलेंगे कि ये तो ISI की प्लांटेड खबर है, ये तो ISI चाहती थी कि उस समय इमरान खान के बड़े सारे वो हो रहे थे, इमरान खान को जेल से बाहर निकलना था, इस वजह से ये खबर प्लांट की गई। वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही हैं। और मैं ये खबर बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूं कि सरबजीत का जो कातिल था उसका नाम था आमिर सरफराज। आमिर सरफराज को हमने निपटा दिया मतलब हमारे दोस्तों ने जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं उनको भी वो पसंद नहीं था। उनको पता था कि हमें पसंद नहीं है और वो लाहौर में घूम रहा था, उसको गोली मार दी गई और खत्म हो गया। वो आमिर सरफराज जो था उसने ही मारा था सरबजीत को लाहौर जेल में, और वो अब लाहौर में ही रह रहा था, लाहौर में ही मॉर्निंग वॉक कर रहा था। इस पर फर्दर डिटेल्स भी दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आधे जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, आधे जो उनके फैक्ट्स होते हैं वो गलत होते हैं, वो जरूर रोएंगे। वो भी उन जर्नलिस्ट की तरह हैं जो कि पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि नहीं हम तो इंडिया के कितने बड़े भक्त हैं। वो ज्यादातर मेरी खबरों को गलत बताते हैं, लेकिन बाद में हारमोनियम लेके, जैसे वो रेलवे में हारमोनियम लेके मांगते हैं ना लोग, उस तरीके से एक QR कोड लगा के बोलते हैं कि हमें यहाँ कंट्रीब्यूट कीजिए, हमें यहाँ सपोर्ट कीजिए। मैं उनको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, हमारे देशभक्त लोगों ने काम किया और हमने काम किया। ये काम देश के लोगों के फेवर में हुआ है कि हमने उस आदमी को खत्म कर दिया। अब कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, और साथ में ये भी बोलेंगे कि ISI ने अपनी फेलियर छुपाने के लिए खबर रिलीज की थी, वो तो जिंदा है। सच बात ये, इसे अनमोल गनमैन ने मारा और
वो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे और आकर के मार के भाग गए। आईएसआई के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या और ये आदमी आईएसआई का खास था, ये आदमी खास था उसका हाफिज सईद का। मेरे पास इसकी एक फोटो भी है, मैं इसको आपको फोटो दिखाना चाहूंगा पहले, साथ में ये भी दिखाना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है इस समय वहां की। सरबजीत की हत्या जब हुई थी, हम लोगों ने बहुत बार बोला था कि सरबजीत की हत्या हुई है और इसका जो भी इसका कातिल है ये हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। ये आदमी है वो हाफिज सईद के पीछे खड़ा है, इसका आप वीडियो देख सकते हैं, इसका वीडियो ये रहा। इसको निपटा दिया गया, 72 फूलों के पास पहुंच गया। हालांकि ये खबर अभी 1 घंटा 1.5 घंटा तो पुरानी है, लेकिन इस आदमी की शक्ल देखिए, इसको हमने निपटा दिया। और इस आदमी को मारने के पीछे आईएसआई तो कतई नहीं है। यह आदमी ऐसा मतलब बिल्कुल शक्ल से भी ये आदमी वो लगता है, क्या बोलते हैं उसे, शक्ल से भी कातिल नहीं लगता है। ये आदमी हाफिज सईद का खास था और हाफिज सईद इस हत्या के बाद हाफिज सईद को कहीं ले जाया गया है जहां पे वो अब सेफ लोकेशन पर है। और इस आदमी की कहानी ये भी है कि इसे अननोन गनमैन ने जो मारा है उसमें कई ऐसे लोगों का हाथ है जो कि उस एरिया पर दबदबा चाहते हैं। ये लाहौर एरिया को हाफिज सईद के लिए देखता था, हाफिज सईद खुद भी लाहौर में रहता है। ये ऐसा आदमी था जो लाहौर एरिया में दबदबा बनाना चाहता था। जैश ए मोहम्मद या दूसरे जो आतंकी संगठन हैं वो भी लाहौर एरिया पे नजर रखते थे, लाहौर को बीच में से तोड़ना चाहते हैं मतलब आधा एरिया तेरा आधा मेरिया, इसमें कलेक्शन मैं करूंगा, इसमें कलेक्शन तू करेगा। पाकिस्तान को खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि भारत ने गलत किया है तो फिर पाकिस्तान ये भी बता दे कि अफगानिस्तान में जाके पाकिस्तान किस लिए कार्रवाई कर रहा था। उसके साथ ईरान में पाकिस्तान ने जाके जो एयर स्ट्राइक की थी, आप कुछ दिन पहले आपको याद होगा, ईरान में भी हमने यही कहा था कि जी वहां पे कोई टेरर ग्रुप है जो पाकिस्तान में आके लोगों की जान लेते हैं या टेरर फैलाते हैं। हमने उनके ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक की थी और अफगानिस्तान में भी हम टीटीपी के ऊपर अटैक करते। तो वो सब क्या है, अगर वो सही है तो फिर भारत को भी पूरा राइट है कि अगर उनकी कंट्री में कोई गड़बड़ करता है, उनकी कंट्री में आके टेरर फैलाता है, तो वो अगर वो कंट्री जिसके अंदर से कोई आ रहा है जा रहा है और नुकसान कर रहे हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर भारत को पूरा राइट है कि वो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, अपने लोगों को की हिफाजत के लिए वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं। मगर ये जरूर है कि इससे मोदी जी को जरूर फायदा होगा, इसलिए कि अब पब्लिक सोचेगी कि भाई ये तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमारी जान बचा रहे हैं और इस तरह की एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन कर। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि सरबजीत सिंह जिसके हत्यारे को मार दिया गया है, जिस हत्यारे ने सरबजीत सिंह की हत्या करवाई थी, उसको बहुत दर्दनाक मौत मिली है, 21 गोली मारी गई हैं। और एक प्रकार से ये गैंग वॉर टाइप का है, क्योंकि ये लोग बिलोंग करते थे लाहौर के लोकल गैंग टाइप के थे लोग, और इनको मतलब वहीं के लोगों ने मारा है। हालांकि इसका आरोप सीधा सीधा पाकिस्तान के कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत, बट मुझे ऐसा कम ही लगता है। हो सकता है भारत करवा दे, क्योंकि सरबजीत सिंह के जो हत्यारे थे उनके पीछे भारत इतना सीरियस पागल नहीं होगा। बट अब मारे गए हैं तो अच्छी बात है, हमें तो एंजॉय करना चाहिए। जो भी हमारे देश के किसी नागरिक को सताया है जिसने, उसकी अगर इस तरीके से हत्या होती तो डेफिनेटली पाकिस्तान में खौफ जाएगा कि भारत इस तरीके की चीज़ें कर सकता है अगर उनके देश के किसी नागरिक को आप सताते हो। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। अब हरजू आदमी जिस तरीके से बोल रही हैं कि अगर आप सोचो कि अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाते हैं और आप अफ़गानिस्तान में जाकर उनको मारते हो, तो फिर भारत के अगर एजेंसीज़ ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में करती तो इसमें गलत क्या है। वैसे आरजू काज़मी भी बहुत ही दिलेर जर्नलिस्ट है, इस तरीके की अगर वो बात करती पाकिस्तान में रह के तो उनको तो डेफिनेटली सैल्यूट बनता है। और आरजू काज़मी को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। इनका ये एक चैनल में काम करती थी, मैं उस चैनल का नाम भी मुझे याद नहीं है, बड़ा ही छोटा सा चैनल था, सच टीवी या
रोज़ टीवी, आई थिंक रोज़ टीवी, जो कि अब बंद हो चुका है। उसके बाद इनको मतलब हम जैसे यूट्यूबर्स ने उनकी क्लिप्स लाई और ये अर्णव गोस्वामी के शोज़ में आ गई। उसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गई, उसके बाद यूट्यूब पे आ गई और आप देख रहे हो कितना फेमस है इंडिया में। इनके पहले कुछ जर्नलिस्ट हुआ करती थी जो कि काफ़ी फेमस थी, अनिका निसार वगैरह, वो अब बहुत डाउन कर रही है। अनिका निसार को फेमस करने के पीछे इस बंदे का योगदान है। अगर आप देखें 2016 से 18-19 के बीच अनिका का नाम काफ़ी चलता था। अब मैं अनिका की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इरिटेट करती है। फिज़ा भी पीछे हो गई है। अब यही लोग